माइक और वाइफ में जो सबसे बड़ा अंतर होता है वो ये होता है कि माइक के सामने आप जोर से बोल सकते हो। वाइफ के सामने जोर से बोलने की हिम्मत किसी की नहीं होती, चाहे वो 3 बार सांसद ही क्यों न हो जाए। अब मैं जिस कवि को बुलाने जा रहा हूं, बंबई से हमारे बीच में आए हैं, और बंबई तो आजकल अद्भुत नगरी है। वहां पर सारी खबरें कंगना रनावत और उद्धव ठाकरे 2 ही लोग ले जाते हैं। जब देखो इधर से एक ट्वीट आता है, फिर उधर से एक ट्वीट आता है, ट्वीट के चक्कर में फिर ऑफिस तोड़ दिया जाता है। मतलब अद्भुत ही कहानी इस देश में चल रही। बंबई वाले बहुत बढ़िया काम करते हैं। भाई सुरेश मिश्र को मैं आमंत्रित कर रहा हूं, बंबई से आए हैं, पैरोडीकार हैं। पैरोडीकार का मतलब समझते ही होंगे आप, नहीं समझते होंगे तो वो समझा देंगे आके। जोरदार तालियां बजाकर सुरेश मिश्र जी का। भाई हर बार रिंकी यादव, मनोज यादव, विनोद यादव, ये यादव वो यादव बोल रहे थे, तो हमारे बगल में प्रताप फौजदार जी बैठे हुए थे। उन्होंने तो जोर से कह दिया कि यार सब यादव ही लोग स्वागत कर रहे हैं, इतने यादव कहां से आए। मैंने कहा प्रताप भाई हम लोग रास्ते में आ रहे तो आपने देखा नहीं, वहां लिखा था यादव मैन्युफैक्चरर्स। नहीं, सिर्फ हंसने से काम नहीं चलेगा, अगर बात आपके मन की बात हो तो तालियां आनी चाहिए। मैं अपनी बात कर दूं, मैं इतना कॉन्फिडेंस का कवि हूं कि 2.5 घंटे आपको सुना सकता हूं, अकेले 2.5 घंटे सुना सकता हूं, लेकिन सुनाऊंगा नहीं। मंजू दीक्षित जी ने मुझे बुलाते समय कह दिया था उससे 10,000 रुपए कम लेना। कॉन्फिडेंस का कवि इतना हूं कि पूना में गया, पूरा ये तो छोटा सा मैदान है, पूरा लंबा सा मैदान खचाखच भरा हुआ था, लाखों लोग आए थे। मैंने सुनाना शुरू किया और 2.5 घंटे लगातार कविता सुनाया साहब। सामने एक ही आदमी बैठा, सामने एक ही आदमी बचा। मैंने जाके उसके पांव पकड़ लिए, तू ही मेरा फैन है, मेरी कविताओं का फैन है। उसने कहा फैन वैन को मारो गोली, बंद करो, तुम्हें माइक वाला हूं, माइक लेकर जाऊं। यहां ऐसी स्थिति नहीं है। आप लोगों के बीच में ऐसे मजा आ जाए तो आनंद लेते रहिएगा, मजा लेते रहिएगा। क्यों? क्योंकि ताली बजाने के लिए मैं बार बार नहीं कहूंगा साहब। मैं भैया मैं पहले ही बता दूं कि माइक ताली बजाने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि नासिक में गया सारे लोग उछल उछल के ताली बजा रहे थे। सामने एक आदमी बैठा, वो ताली नहीं बजा रहा था, ताली नहीं बजा रहा था। मैंने कहा भाई साहब आप ताली क्यों नहीं बजा रहे हो? उसने कहा मैं यहाँ का बहुत बड़ा नेता हूं, बहुत बड़ा पैसे वाला हूं, तुम्हें मालूम नहीं है, मैंने ताली बजाने के लिए 4 नौकर रखे हैं। सर वगैरह सर, थोड़ी देर के बाद डीजे शुरू हो गया, सारे लोग डांस करने लगे। मैंने कहा भाई साहब आप जाइए डांस तो करिए। बोले सुरेश जी आप यार अपना काम करो, मैं बहुत बड़ा नेता हूं, बहुत पैसे वाला हूं, मैंने डांस करने के लिए भी 4 नौकर रखे हुए हैं। 6 महीने के बाद उस नेता की शादी हो गई। मैंने उससे नहीं पूछा कि तू हनीमून जाएगा कि नहीं जाएगा, पैसे वाला आदमी था। एक बात आप ठहाके तो खूब आ रहे हैं, लेकिन तालियां नहीं आ रही हैं। ताली मुझे लगना चाहिए कि हाँ आप समझ रहे हैं। हाँ मैं जैसे ही यहाँ आया, मैं यहाँ आते विनोद भाई से मैंने पूछ लिया भाई साहब माइक की व्यवस्था है? बोले हाँ माइक की व्यवस्था है, टेंशन क्यों ले रहे हो? मैंने कहा विनोद भाई माइक अच्छा होता है तो ही कार्यक्रम अच्छा होता है। बोले सुरेश जी एक काम की बात बताऊं? मैंने कहा हाँ बताइए। विनोद यादव जी ने कहा कि माइक और वाइफ में बड़ी समानता होती है। मैंने कहा कौन सी समानता होती है? विनोद जी ने कहा दोनों जोर से बोलते हैं। मैंने कहा भैया समानता नहीं होती, अंतर होता है। बोले कौन सा अंतर होता है? मैंने कहा आपको नहीं बताऊंगा, अब आपके सारे दोस्त यार रिश्तेदार नातेदार सब बैठे होंगे तब मैं बताऊंगा, और उनकी समझ में आ जाए तब वो उनकी तालियां बताएंगी कि बात सही है कि नहीं है। विशेष करके पुरुषों से ज्यादा तालियां महिलाओं की तरफ से आनी चाहिए। वाइफ और माइक में जो अंतर होता है वो आप सुनिएगा, अंतर अगर सही लगे तो आपकी तालियां आनी चाहिए। माइक और वाइफ में जो सबसे बड़ा अंतर होता है वो ये होता है कि माइक के सामने आप जोर से बोल सकते हो।
वाइफ के सामने जोर से बोलने की हिम्मत किसी की नहीं होती, चाहे वो 3 बार सांसद ही क्यों न हो जाए। भाई बहुत बढ़िया सुरेश भाई। माइक और वाइफ में सर उससे बड़ा अंतर यह होता है, वकील साहब मैं आपको प्रणाम करता हूं। मैं आपको 6 बार, मैं तो 3 बार समझ रहा था, 6 बार आपकी तालियां थोड़ी सी आधी रही, जोरदार तालियां होनी चाहिए। जी सर, जो सबको पिला दे तेल, सबका निकाल दे तेल, उसका नाम है बघेल। माइक और वाइफ में, और आप देखिएगा अंतर, अगर अच्छा उससे बड़ा अंतर हो तो तालियां भी उससे ज्यादा होनी चाहिए साहब। माइक और वाइफ में उससे बड़ा अंतर यह होता है कि माइक को आप अपनी साइज का बना सकते हैं, वाइफ में सुविधा नहीं है। जितनी बड़ी मिली है उसी से पूरी जिंदगी निकालनी पड़ती है, नहीं तो हम क्या बच्चन कब को तान के बड़ी कर दिए होते। माइक और वाइफ में उससे बड़ा अंतर यह होता है कि माइक की 1 साल की गारंटी भी होती है। 1 साल में अगर बिगड़ जाए तो दुकानदार के पास जाओ, रिप्लेस करके नहीं दे देता है। वाइफ में ऐसी सुविधा नहीं है। माइक और वाइफ में उससे बड़ा अंतर यह होता है कि अगर आप चाहें तो एक साथ में 3-4 माइक का इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आएगा तभी तालियां बजेंगी, मुझे मालूम है। माइक वाइफ में सुविधा नहीं है। माइक और वाइफ में उससे बड़ा अंतर, कुंवर भाई आपके भी कोर्स की बात नहीं करूंगा तो लोग समझेंगे इनके बारे में कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। माइक और वाइफ में उससे बड़ा अंतर यह होता है कि अगर आपका माइक बिगड़ जाए तो पड़ोसी का माइक लेकर इस्तेमाल किया जा सकता है। वाइफ में सुविधा नहीं है, नहीं तो हमारा भाई रोज अपना माइक बिगाड़े रहे। और जो सबसे बड़ा अंतर है, वहां तक आपका दिमाग पहुंचे, मुझे मालूम है पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, वहां तक दिमाग पहुंचेगा। अगर सबसे बड़ा अंतर मैं बता रहा हूं, वहां तक दिमाग पहुंचे तो बताइएगा कि माइक और वाइफ में सबसे बड़ा अंतर यह होता है कि माइक जब बिगड़ता है तो बोलना बंद कर देता है। बहुत अच्छे, वाह। और वाइफ जब बिगड़ती है तो मैं प्रणाम करता हूं, आप सबको नमन करता हूं। महिलाओं को तो विशेष प्रणाम करता हूं साहब, महिलाओं को विशेष प्रणाम करता हूं कि 15 साल के पहले एक महिला को एक सरदार ने प्रणाम किया था, 10 साल प्रधानमंत्री रहा। इसलिए मैं प्रणाम कर लेता हूं कि पता नहीं कब इनका आशीर्वाद मिल जाए। आप प्रणाम इसलिए भी करता हूं कि होली पर लेकर पिचकारियां निकलती हैं, होली पर लेकर पिचकारियां निकलती हैं, घूंघट का लात पटोले नारियां निकलती हैं। अपना देश तो वह देश है यारो, जहां चूड़ियों से भी चिंगारियां निकलती हैं। वाह, क्या बात है। ज्यादा ताली बजाने की जरूरत नहीं है, मेरे घर में भी चिंगारी निकलती है। मेरी पत्नी 1 महीने के लिए मायके गई, वापस आई तो मैंने प्यार जताने के लिए पूछ लिया कि 1 महीने में मेरी भी कभी याद आई थी? उसने कहा हाँ आई थी। मैंने कहा कब आई थी? उसने कहा रेलवे स्टेशन पर कुली नहीं मिला ना, तब याद आई थी। कोई जवाब ही नहीं दे साहब। एक दिन मैं भावुक हो गया। मैंने कहा तुम ही मेरी भावना हो, तुम ही मेरी कामना हो, तुम ही मेरी आराधना हो, तुम ही मेरी सब कुछ हो। मेरी पत्नी भी सेमी कवित्री निकल गई। उसने कहा तुम मेरे रमेश हो, तुम मेरे दिनेश हो, तुम मेरे मुकेश हो, तुम मेरे मायके वाले महेश हो। कविता लिखना ही बंद कर दिया उनके सामने साहब।